चलिए एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दे, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल तैयार है। 10 फरवरी से पहले चरण में होना है मतदान। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों ने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक उम्मीदवारों ने चुनाव को लेकर के भरा पर्चा। यूपी के पहले चरण के नामांकन की निर्वाचन आयोग करेगा जांच। आवेदन में गलती पाए जाने पर रद्द किए जाएंगे नामांकन पत्र। 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने की होगी अंतिम तारीख। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 27 जनवरी तक ही नामांकन वापस ले सकते हैं। अंतिम तारीख 27 जनवरी है, जब तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। वहीं चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनावी दल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा भी सब कुछ तैयार है। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जनता से जागरूकता अभियान के द्वारा अपील करना हो, ये सभी काम यहां पर किया जा रहा है। हर कोई इस चुनावी मुहिम में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हर पहलू में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे देखा जाए, फिर चाहे वो क्षेत्रफल के माध्यम से बात किया जाए या फिर बात किया जाए जिलों के माध्यम से, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जिले पाए जाते हैं। सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा की भी और विधानसभाओं की भी। और इस सब के बीच सारी चीजें जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बढ़त उत्तर प्रदेश को दी जाती है लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी। और ऐसे में अब इस चुनाव को लेकर के सभी तैयारी सभी दलों ने कर ली है। 10 फरवरी को पहला मतदान होना है, और कांग्रेस, बीजेपी हो या फिर सपा बसपा हो, हर किसी ने तैयारी यहां पर पूरी कर ली है। अपने अपने दावेदारों को, प्रत्याशियों को भी उतारने की पूरी कोशिश और पूरी सारी यहां पर तैयारियां तेज कर दी है। मैनिफेस्टो भी जारी कर लिया गया है। कांग्रेस की अगर यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस इस बार युवाओं को लेकर के आगे चढ़ती नजर आ रही है। बेरोजगारी को लेकर के बढ़ चढ़ के सामने आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के भी प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, सभी द्वारा यहां पर भाजपा पर, बीजेपी पर निशाना साधा गया और यह भी कहा गया कि बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बीजेपी की सरकार में बढ़ गई है। उन सभी को अब लगाम लगाया जाएगा। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, फिर चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, सब पे ध्यान दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें घोषणाएं की। बात अगर सपा की जाए तो सपा किसान के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, बिजली के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है। किसान के मुद्दे को सबसे ज्यादा सपा यहां पर उठाती नजर आ रही है, और उनके द्वारा किसानों के हर एक मुद्दे को लेकर के, कि बीजेपी के द्वारा जो मुद्दे नहीं किए गए, फिर चाहे दोगुनी आय करनी हो, गन्ना किसानों की बात करनी हो, इन सब को लेकर के सपा आगे बढ़ती नजर आ रही है। बात बसपा की करे तो वो भी विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है। उनके द्वारा यही कहना है कि भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे राजनीति की गई है, धर्म की राजनीति की गई है, और यहाँ पर बसपा अगर आती है तो वो विकास के मुद्दे को यहाँ उठाएगी। बात अगर अब बीजेपी की जाए तो बीजेपी हमेशा से हर मुद्दे को आगे बढ़ाती नजर आती है। बीजेपी इस बार क्राइम के मुद्दे को ले लिया जाए कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है सारी चीजें, सुरक्षा के मद्देनजर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात बीजेपी करती नजर आई है। किसानों के मुद्दे को भी बीजेपी उठाती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बीजेपी का भी मुद्दा विकास है, और उत्तर प्रदेश को एक अच्छा और उचित राज्य बनाने की कवायद करते नजर आए। हमने देखा इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तो जिस हिसाब से अब चुनाव को लेकर के सभी दल यहां तैयार नजर आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा यहां देखने वाली बात होगी। 10 फरवरी से पहले चरण की जो मतदान होनी है, उसको लेकर के यहां पर सारी तैयारी कर ली गई है। और चुनाव के मद्देनजर हम बात कर रहे थे कि किस हिसाब से बीजेपी जो है उसने अपने विकास के मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब जिस मुद्दे को बीजेपी यहां उठाती नजर आ रही है, विकास का मुद्दा, इसे लेकर के न केवल बीजेपी बल्कि बाकी अन्य दल भी आगे बढ़ते नजर आए। देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश की जनता या फिर अन्य 4 राज्यों की जनता किसे अपना किसका विजय तिलक करती है। और साफ तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश, और इस समय पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजनीतिक उम्मीदवारों की सारी सूची जारी कर दी जा रही है। चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल काफी ज्यादा तैयार है। 10 फरवरी को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर के सभी दलों ने यहाँ पर तैयारी कर ली है अपनी, और तैयारी और भी चल रही है। जिस हिसाब से अभी उनके पास समय है जनसंपर्क करने का, अभी अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर मैदान में उतरते सबसे ज्यादा बीजेपी ही नजर आ रही है। हालांकि अन्य दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा अग्रसर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही वो जनता को साधने की साफ तौर पर देखा जाए कवायद करती नजर आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा अपनी बात को यहां पर रखती नजर आ रही है।
इन सभी के बीच अब कांग्रेस, बीजेपी समेत सपा, बसपा सभी ने अपनी प्रत्याशियों की यहां पर सूची भी जारी करनी शुरू कर दी है और मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। राजनीतिक उम्मीदवारों ने चुनाव को लेकर के पर्चा भी भरा है। यूपी के पहले चरण के नामांकन की निर्वाचन आयोग आज जांच करेंगे और आवेदन में गलती पाए जाने पर उनको रद्द भी किया जाएगा। तो नामांकन पत्र की आज जांच होनी है और उसमें अगर एक भी गलती पाई जाती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उस पर्चे को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख रखा गया है कि 27 जनवरी तक जिन्हें भी नामांकन वापस लेना है वो अब वापस ले सकते हैं। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा अहम है और उसको लेकर के सभी दल तैयारी कर रखे हैं। अब अगर बात की जाए फिर चाहे वो बीजेपी जिस हिसाब से आज कोर ग्रुप की बैठक करने वाली है, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करेगी बीजेपी और वो मुद्दे भी काफी ज्यादा अहम है। उस सबके साथ साथ अब यहाँ पर जिस हिसाब से चुनाव आयोग तैयार है, पुलिस प्रशासन इसलिए भी तैयार है क्योंकि अब देखा जाए कोरोना का समय है तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है कि कोरोना के समय पर ये मतदान हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो जिस तरह की हमने पंचायत चुनावों में देखी कि कितने ज्यादा मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए थे, ऐसे मामले सामने ना आए इसके लिए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा यहाँ सतर्क नजर आ रही है। जनता से भी अपील करते नजर आ रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल करके जनता में जागरूकता भरने का काम करते नजर आ रही है पुलिस प्रशासन और कई तरह की अलग नीतियां हैं जो इस बार बनाए गए। बूथों की अगर बात की जाए तो बूथों पर भी कई तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जो यहां उपलब्ध कराई जा रही है इस बार और कई नई चीजें। फिर चाहे वो बात यहां पर की जाए बुजुर्गों की या दिव्यांग लोगों की तो उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार चुनाव करवाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि आप सबको भी ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो वोट डालते समय कोरोना गाइडलाइंस का जरूर से जरूर पालन करें क्योंकि यही एक उपाय है, एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। वैक्सीनेशन और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पर अवहेलना ना करना। उसी के साथ अगर देखा जाए जिस हिसाब से हमने देखा कि राजनीतिक दलों द्वारा दौरे भी किए जा रहे थे, उस समय पर भी तंज का दौर जारी था, बयानबाजी का सिलसिला जारी था, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब यूपी में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के सभी तैयारी होनी है और सारी ग्राउंड जीरो से अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि आज चुनाव को के नामांकन को लेकर के चुनाव आयोग जो है, चुनाव नीति जो है वो आज जांच करने जाएंगे, पर्चे जांच करेंगे और कोई भी अगर किसी भी तरह की गलती पाई जाती है या फिर कोई भी सुनिश्चित चीज नहीं होती है उन सभी पर्चों को खारिज भी किया जाएगा। 10 फरवरी को पहला चरण का यहाँ चुनाव होना है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है जो कि 10 फरवरी को पहला चरण में चुनाव होने। काफी अहम ये चुनाव माने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम अहम जनता के लिए बहुत जरूरी है कि वो निडर होकर के और निष्पक्षता से अपने उम्मीदवार को चुने और जिनको प्रतिनिधित्व को चुने जिनका वो चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की अब उनका राज तिलक करना चाहती है, जनता उन्हीं को चुनेगी और साफ तौर पर 10 मार्च को ये फैसला हो जाएगा कि जनता किसे चाहती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मंडल प्रभारी जितेंद्र राठी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां यहां सभी दलों द्वारा कर ली गई है, कितना तैयार कौन सा दल नजर आ रहा है इस वक्त आपको? देखिए, बिल्कुल अगर हम चुनाव की बात करें तो सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और जीत का दावा कर रही है। देखना यही होगा कि क्योंकि आखिरी फैसला जनता के हाथ में है, जनता किस पार्टी को वोट करेगी। जिस तरीके से पिछले 1 साल से ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, उनकी मांग थी जो कृषि कानून बिल सरकार लेकर आई है उनको खत्म किया जाए, उसका भी देखना होगा क्योंकि सरकार ने जो कृषि कानून बिल है वो वापसी ले लिया है, उसका कितना प्रभाव चुनाव पे, जो चुनाव आ रहे हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जितेंद्र जी, मुजफ्फरनगर की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो मुजफ्फरनगर को लेकर के इस वक्त क्या कुछ समीकरण है, कितने प्रत्याशी किन किन दलों के घोषित हो चुके हैं और उनमें किस तरह की पैठ वहां की जनता में देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, पिछले अगर हम चुनाव की बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीट है और 6 की 6 पे पिछली बार की बात करें तो भाजपा के विधायक थे, क्योंकि 6 की 6 सीट पर भाजपा के विधायक थे। अब की बार बिल्कुल जो चुनाव है, चुनाव में जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, जो सपा और लोकदल और जो सपा ने कहा है कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर वो चुनाव इस बार लड़ रही है। देखना यही होगा कि गठबंधन का इस बार कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी रहने वाला है। अब की बार सरकार ने जो गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने किसानों के गन्ने पे जो रेट बढ़ाए हैं
वो भी देखना होगा। और जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम गन्ना भुगतान के पेमेंट की बात करें तो अब की बार जिस तरीके से ये गन्ना किसान डाल रहे हैं, जिस तरीके के कहा गया है कि जो किसान अपना गन्ना डालते हैं उसका 14 दिन के अंदर भुगतान देना होगा। तो कुछ शुगर मिलें ऐसे भी हैं जो 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ना भुगतान दे रही है। तो विकास का मुद्दा भी रहेगा और जो गन्ना है उसका भी मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल। और जितेंद्र जी, जैसा कि हम देखें कि जनता का रुझान, अगर मुजफ्फरनगर की जनता की बात यहाँ पर की जाए तो उनका रुझान ज्यादातर किसकी ओर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सबसे जरूरी हो जाता है जनता पे। 10 मार्च को जो फैसला करना है वो जनता ने करना है, तो ऐसे में जनता का रुझान किस ओर देखने को मिल रहा है? देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को जो जनता है वो अपना वोट करेगी, क्योंकि जो हर पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं अपनी जीत के, बताया जा रहा है कि अब की बार हम सरकार बना रहे हैं, पर आखिरी फैसला जनता के हाथ में है कि जनता किसको वोट करेगी। 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में चुनाव है, देखना यही होगा कि जो जनता है वो किसके पक्ष में वोट करती है, क्योंकि विकास का मुद्दा भी रहेगा, किसानों का मुद्दा भी रहेगा। क्योंकि भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने विकास किया है, किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। तो देखना यही होगा कि आखिर किस तरह के मुद्दे चुनाव में रहेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए जो यहाँ पर जितेंद्र जी, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए थे मुजफ्फरनगर के, और वहीं पर वो बहुत से दावे भी करते नजर आए। ये भी कहते नजर आ रहे थे कि गृह मंत्री द्वारा ये भी बयान दिया गया था कि इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ छोड़िए, नेता छोड़िए, पीएम मोदी के चेहरे को लेकर के वोट दीजिए। इसका क्या तात्पर्य? क्या इस बार भी मोदी के नाम पे वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? बिल्कुल। देखिए, जितने भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनके नाम पे जरूर वोट दिया जाएगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके चेहरे पे, देखना यही होगा कि आखिर जो गठबंधन है, जो सपा का, लोकदल का, जो छोटे सपा ने कहा है कि जो छोटे दल जो हैं उनको लेकर वो 7 चुनाव लड़ रही है, तो अब की बार कितना प्रभाव वो जो गठबंधन है वो होगा। क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी और अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो देखना यही होगा कि अब की बार 2022 में किस पार्टी की सरकार होगी। क्योंकि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हर पार्टी ये कह रही है कि अब की बार हम अपनी सरकार बना रहे हैं, पर फैसला जनता करेगी, जनता किसको वोट करेगी। जी बिल्कुल। और देखा जाए, आपने यहाँ पर कहा कि जनता फैसला करेगी साफ तौर पर, और सपा की जिस हिसाब से बात करते नजर आ रहे हैं, अगर मुजफ्फरनगर में सपा की पैठ की बात की जाए, क्योंकि अब देखा जाए गृह मंत्री अमित शाह तो खुद वहां चले गए, अपील करते हुए नजर आए, अब सपा की तरफ से देखा जाए तो सपा का क्या रुझान है उस तरफ? अब बिल्कुल देखिए, अगर हम सपा की बात करें तो सपा के कई नेताओं से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार हम अपनी सरकार बना रहे हैं और सरकार दावे किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो सभी पार्टी, जितनी भी पार्टियां, सब अपने अपने दावे कर रही है। हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि अब की बार हमारी सरकार होगी। पर जिस तरीके से जनता, आम जनता को के जो मुद्दे हैं उन पे किस पार्टी की सरकार पे वो विश्वास करेगी और किस पार्टी को अपना वोट देगी। क्योंकि वोटर जो है अपनी बता नहीं पा रहा है कि आखिर, अगर वोटर से हम बात करते हैं तो वो ये साबित बिल्कुल नहीं बता पा रहा कि वो वोट किसको देगा, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है वोटिंग पर। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर बात की जाए मुजफ्फरनगर के, जितेंद्र जी, तो यहाँ पर कितने नामांकन केंद्र है और उन नामांकन केंद्र की अभी स्थिति क्या है? कितनी तैयार है चुनाव के लिए वो केंद्र? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र जी, अगर मेरी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। तो यहाँ जितेंद्र राजी मंडल प्रभारी हमारे साथ जुड़े थे मुजफ्फरनगर से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी यहाँ पर दी और साफ तौर पर बोला कि किस हिसाब से तैयारियां यहाँ पर है, और देखने वाली ये बातें हैं। साफ तौर पर देखिए, बहुत जरूरी है, चुनाव यहाँ पर एकदम नजदीक है, चुनावों में किस तरह की तैयारी है ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और साथ ही साथ सपा हो या बीजेपी हो, हर किसी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ मंडल प्रभारी जितेंद्र राठी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। जितेंद्र जी, हमारा सवाल एक बार फिर से वही है कि ये जो नामांकन केंद्र हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सबसे पहले ये पुष्टि करें। जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि यूपी के पहले चरण के लिए नामांकन यहाँ पर भर दिया गया है। नामांकन को लेकर के आज यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्चे जांचे जाएंगे, साथ ही साथ चुनाव आयोग द्वारा ये जांच की जाएगी। बीजेपी समेत सभी दल प्रत्याशियों को मैदान में उतार करके पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं अब देखा जाए, जिस हिसाब से तैयारियां कर ली गई हैं, अब इन तैयारियों को अंतिम दिशा देते हुए कितनी यहाँ पर सभी तेज है।